होता है ना, जब हम किसी चीज को रटते हैं ना तो वो हमें 1 महीना 2 महीना याद रहती है। लेकिन बिजनेस स्टडीज ऐसा सब्जेक्ट बिल्कुल ही न्यू, बिल्कुल ही फ्रेश सब्जेक्ट होता है और बच्चों को इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता है। तो जितनी जल्दी आप शुरुआत करोगे उतने ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए ही फायदेमंद होगा। ऐसा नहीं होता है क्योंकि बिजनेस स्टडीज एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। आपको अभी से पता चल जाएगा कि किस चैप्टर में मुझे कितने घंटे देने हैं, कौन सा चैप्टर कितना लेंथी है, कौन सा चैप्टर कितना शॉर्ट है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप बिजनेस स्टडीज में 100 में से 100 स्कोर कर सकते हो। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू नेक्स्ट ऑफ कॉमर्स, जहां पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और मैं हूं प्रवीण कौर, आपकी अपनी बिजनेस स्टडीज एजुकेटर फॉर क्लास 11th एंड 12th। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आई हूं जिसमें मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे आप बिजनेस स्टडीज में 100 में से 100 स्कोर कर सकते हो, यानी फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार कि एग्जाम्स तो इतने दूर हैं और ये मैम अभी से बताने आ गई है कि कैसे हम फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो भैया, जब आपकी दीदी, भैया, चाचा, मामा, मौसी की शादी होती है तब तो आप 6 महीने पहले ही तैयारियों में लग जाते हो। तो ये तो आपकी पढ़ाई की बात है ना, तो अभी से शुरुआत क्यों नहीं कर सकते हो। तो जितनी जल्दी आप शुरुआत करोगे उतने ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए ही फायदेमंद होगा। तो ये टिप्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये स्टेप्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपको अपने दिमाग में बिठा के रखने हैं थ्रू आउट द जर्नी, यानी थ्रू आउट द क्लास, और इससे आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि ये जो टिप्स बताई बस उसी से फुल मार्क्स स्कोर करोगे, बाकी की जो वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे, जो हम पढ़ाएंगे, उसको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं हमारी पहली टिप से, जो ये बोलती है कि कॉन्सेप्ट्स को बहुत गहराई से समझना है। यानी जो कॉन्सेप्ट है उनको रट्टा नहीं लगाना है, उनको बहुत अच्छे से डीपली समझना है। क्या होता है ना, जब हम किसी चीज को रटते हैं ना तो वो हमें 1 महीना 2 महीना याद रहती है, लेकिन जब हम किसी चीज को समझते हैं तो वो हमें सालों साल याद रहती है। तो कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डीपली, बहुत ही गहराई से समझना है। क्या होता है कि जब एक बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है, फिर हम उसे नर्सरी क्लास में डालते हैं, प्री नर्सरी में डालते हैं और वो ABCD सीखता है, फिर धीरे धीरे करके वो सेंटेंस फ्रेम करना सीखता है। तो सबसे पहले वो ABCD सीखता है, फिर जाके उसे सेंटेंस फ्रेम करना आता है। तो वैसे ही जब तक आप कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझोगे ना, तब तक आप आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे, तब तक आप अपने क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं कर पाओगे, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि किस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ही डिटेल वे में डीपली आपको समझना है, ठीक है। फिर सेकंड टिप हमारी ये बोलती है कि कीवर्ड्स को क्रैक करना सीखो। कभी कभार क्या होता है ना कि पूरे क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छिपा रहता है उस कीवर्ड से, और अगर हमें वो कीवर्ड क्रैक करना आ जाता है तब हम उस आंसर को आराम से आंसर कर सकते हैं, यानी उस क्वेश्चन को आराम से आंसर कर सकते हैं। तो आपको कीवर्ड्स को क्रैक करना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा कीवर्ड यूज हो रहा है। कभी कभार क्या होता है कि जो कीवर्ड होता है वो उस क्वेश्चन में ही छिपा रहता है और हमें रियलाइज ही नहीं होता, हम बस पढ़ते रहते हैं और हमें समझ ही नहीं आता यार कि इस क्वेश्चन में किस चीज की बात कर रही है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे, आपको पता होगा कि क्या कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, और आपको कीवर्ड्स पता होंगे, तो आप आराम से कीवर्ड्स को भी क्रैक कर लोगे क्वेश्चन से, ठीक है बच्चों। तो पहली टिप मैंने आपको क्या बताई कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझो और फिर कीवर्ड्स को भी क्रैक करना सीखो, ठीक है। फिर थर्ड टिप आपकी ये है कि केस स्टडीज को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। अब मुझे पता है कि आप न्यू हो बिजनेस स्टडीज़ में, यानी आपने बिजनेस स्टडीज़ पहले कभी नहीं पढ़ा, जैसे कि हिस्ट्री होता है, जियोग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, साइंस होता है, मैथ्स होता है, ये पहले ही आप अपनी 9th 10th में प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ के आ जाते हो। लेकिन बिजनेस स्टडीज़ ऐसा सब्जेक्ट बिल्कुल ही न्यू, बिल्कुल ही फ्रेश सब्जेक्ट होता है और बच्चों को इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता है, नहीं पता होता है कि क्या सब्जेक्ट है, क्या इसका पेपर पैटर्न है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कुछ नहीं पता होता है। तो क्या होता है ना बिजनेस स्टडीज़ में कि जो केस स्टडीज़ होती है ना, वो इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडीज़ होती हैं कि पूरा क्वेश्चन पेपर का एक पेज ही एक केस स्टडी से भर जाता है। इनफैक्ट कभी कभार क्या होता है कि एक केस स्टडी ही 2 पेजेस को कवर कर लेती है क्वेश्चन पेपर के। तो आपको केस स्टडीज को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना आना चाहिए, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में जाओ, एग्जाम हॉल में अपना पेपर देने जाओ, तो आपको पता हो कि भैया केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है। आप मेंटली प्रिपेयर होके जाओ कि कितना टाइम मुझे एक केस स्टडी को देना है। यानी क्या होता है केस स्टडी में कि आपको एक केस दे दिया जाता है और उस केस से हमें पहचानना पड़ता है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको आते होंगे, अगर आपको कीवर्ड्स क्रैक करना आता होगा, तो भी आप केस स्टडी जो होंगे वो आराम से सॉल्व कर लोगे। और इसकी आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करके जानी है, तभी आप अपने एग्जाम हॉल में इसको आंसर कर पाओगे, ठीक है। फिर हमारी फोर्थ टिप आती है कि रिवीजन पूरा खेल पलट सकता है।
यानी क्या होता है ना, बच्चे समझते हैं कि हमने अपना सिलेबस तो कवर कर ही लिया, सिलेबस खत्म कर लिया, अब हम सीधे चले जाएंगे एग्जाम हॉल में और अपना पेपर देके आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। अगर बात होती है अकाउंटेंसी की या इकोनॉमिक्स की, तो उसमें फॉर्मूलाज वगैरह, फॉर्मेट्स वगैरह यूज होते हैं, तो वो हमें फिर भी एक बार याद हो जाते हैं। लेकिन बिजनेस स्टडीज एक पूरा ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो जब तक हम इसको 2 से 3 से 4 बार रिवाइज नहीं करेंगे ना, तब तक हमें ये एग्जाम हॉल में रिटेन नहीं रहेगा। इसलिए आपको रिविजन बहुत अच्छे से करनी है, और आपको ये रियलाइज भी नहीं होगा कि जो रिविजन है वो गेम चेंजर की तरह एक्ट करता है। यानी पूरा जो खेल होता है ना, वो पलट सकता है अगर आपने बहुत अच्छे से रिविजन की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टिप है हमारी, यानी लास्ट टिप है कि कैसे आपको टाइम को मैनेज करना है। अगर आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दोगे, अगर आप अपनी तैयारी अप्रैल से ही शुरू कर दोगे ना, तो आप आराम से जो आपके एग्जाम्स होंगे सितंबर में, या जो आपके ईयर एंड वाले एग्जाम्स होंगे, आराम से आप उनमें 100 में से 100 स्कोर कर लोगे। तो अगर आप अभी से तैयारी शुरू करते हो तो आपको टाइम मैनेज करना भी आ जाएगा, और पेपर में कैसे टाइम मैनेज करना है वो भी आपको पता होगा। आपको अभी से पता चल जाएगा कि किस चैप्टर में मुझे कितने घंटे देने हैं, कौन सा चैप्टर कितना लेंदी है, कौन सा चैप्टर कितना शॉर्ट है, कौन से चैप्टर में आराम से कर लेता हूँ, कौन से चैप्टर में मुझे वक्त लगता है, कौन सा चैप्टर मेरे लिए ईजी है, कौन सा डिफिकल्ट है। आपको सब अभी से पता चलता जाएगा, लेकिन उसके लिए यही शर्त है कि आपको तैयारी अभी से शुरू करनी है बच्चों। आपको तभी टाइम मैनेजमेंट की स्किल आपको पता चल पाएगी, वरना आपको नहीं पता चल पाएगी। क्या होता है, बिजनेस स्टडीज एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो ऐसा कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो है नहीं कि भाई हम आराम से पेपर में भी सॉल्व करेंगे। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इतने बड़े बड़े केस स्टडीज आते हैं, आपका पढ़ने में ही इतना टाइम चला जाता है, आपको यही नहीं पता चलता है कि पेपर में कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है, और आपका सारा जो 3 घंटे होते हैं वो सारे बर्बाद हो जाते हैं। तो अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आता है तो जो पेपर में 3 घंटे मिलते हैं ना, वो भी आप आराम से यूटिलाइज कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी जो 5 टिप्स हैं वो खत्म होते हैं। आई होप आपको ये टिप्स, ये जो स्टेप्स हैं वो बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। जो एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करवानी है, कैसे पढ़ाना है, वो सब तो हम अपना बेस्ट देंगे ही उनमें से, लेकिन साथ साथ में अगर हम 5 स्टेप्स का आप अपने दिमाग में ध्यान रखते हैं, इनको अपने दिमाग में बैठा के रखते हैं, तो मान लो बच्चों, मेरी बात ट्रस्ट में बच्चों, आपके आराम से पेपर में 80 में से 80 आ जाएंगे। So with this, the video ends. Till that time, take care, keep working hard. Thank you so much. Stay blessed. Bye bye.